नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, परंतु आपकी तैयारी मुझे तो लगता नहीं कि अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जो आज मैं खबर आपको बताने वाला हूं यह एक ऐसी पैनिक खबर थी जिसके बारे में कुछ निदान होता हुआ दिख रहा है। लेखपाल वाले बच्चे मुझे लगता है काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी जो है बहुत हद तक बढ़ चुकी है, ठीक है। और ये बढ़ने की एक वजह केवल एक ये है कि थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है। फिलहाल में ये देखिए कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं। परंतु उसी बीच जो है सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि हमारी ज्वाइनिंग किया जाए, परंतु कुछ बच्चों के ज्वाइनिंग करा दिए गए थे, कुछ जगह काम भी करा लिया गया था, मगर अंततः फिर भी अब नियुक्ति पत्र भी उनको नहीं मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी SSSC आयोग के द्वारा निकाली गई एक भर्ती लेखपाल अपडेट पर ज्वाइनिंग कब तक होगा और सरकार का क्या जवाब है, इस पर बच्चों ने क्या प्रयास किया है। तो सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक अखबार की कटिंग है जिसको हम थोड़ा जूम करते हैं और उसके बारे में बता दें। नवनियुक्त लेखपालों का भविष्य अंधकार में। पहली बात ये देखिए, ये बात सही भी है, ये बात सही भी है कि अंधकार में ही चल रहा है। अब अंधकार में क्यों चल रहा है इसके रीजन एक समझिए। देखिए यहाँ पर दिया गया 3 दिसंबर को घोषित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 7997 लेखपाल पद के चयन परिणाम में 196 गोंडा जनपद के थे। कितने? 196 गोंडा पर के। राजनीतिक लाभ के चलते प्रदेश के साथ 7 जनपद के लेखपालों का भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा है। बताते चलें कि उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच का निर्णय आयोग के पक्ष में हुआ। इसी आधार पर आयोग ने परिणाम घोषित किया। परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयनित जनपदों से बुलाया गया, ठीक है। चलिए, बुलाया गया, अच्छी बात है। इसके आगे बुलाया गया, चयनित जनपदों से बुलाया गया। इसके बाद चिकित्सा परिषद, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए चिकित्सीय परीक्षण करवाकर उनके संपूर्ण पत्रावलियों के साथ तहसील में प्रस्तुत किए गए और नियुक्ति पत्र प्राप्त किए गए। बाद में नियुक्ति का राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों से नियुक्ति पत्र वापस ले लिए गए और बताया गया कि 23 फरवरी को बनारस में मेगा शो के दौरान सभी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के तत्पश्चात उनके निर्देश पर नियुक्ति अधिकारियों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद नवनियुक्त लेखपालों को हल्का प्रदान करते हुए उन्हें तहसील पर लिखित रूप से आदेश देते हुए काम भी लिया जाने लगा, ठीक है। यानी कि नियुक्ति नहीं दी गई, लिखित रूप पर दे दी गई, उनसे काम भी लिया जाने लगा, जिसके अंतर्गत एग्री स्टेट घरौनी एवं निर्वाचन संबंधी कार्य लिए गए। इधर अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थी सर्वोच्च न्यायालय चले गए। सर्वोच्च न्यायालय में राज्य परिषद द्वारा बताने पर कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अभी नहीं दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने 23 फरवरी को मेगा शो को वितरित किए जाने वाले नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दिया। इसका साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की डबल बेंच को 4 सप्ताह के मामले में निस्तारण करने का निर्देश दिया। जबकि लेखपाल नियमावली राजस्व संहिता 2006 के अनुसार योगदान आख्या ही ज्वाइनिंग डेट मानी जाती है और सभी नवनियुक्ति लेखपाल योगदान आख्या तहसील में जमा कर चुके हैं। प्रभावितों का कहना है कि अब सवाल यह उठता है कि सिस्टम की इस खामी का खामियाजा नवनियुक्त लेखपाल क्यों भुगते। इसका क्या दोष है, इसमें इनका क्या दोस्त है। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं पर नौकरी कर रहे थे, परंतु लेखपाल सूची में नाम आने पर उन्हें वहाँ से इस्तीफा दे दिया और अब ज्वाइनिंग कर लिया। कुछ अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, वह भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर इलाहाबाद, कानपुर और अन्य बड़े शहरों से आकर लेखपाल का पद प्राप्त किया। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो जनपद के किराए पर कमरा लिया और कर्ज लेकर दुकान से सामान लाकर अपने जीवन यापन कर रहे थे कि वेतन मिलने पर वे अपना कर्ज अदा कर देंगे। तमाम आकांक्षाओं से ग्रसित प्रभावित लेखपाल परेशान है। मामले को लेकर सोमवार को जनपद और प्रदेश के नवनियुक्ति लेखपाल राजस्व परिषद लखनऊ पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? सोमवार में पहुंचेंगे, ठीक है, यानी कि कल पहुंचेंगे। प्रखंड पर जब उप जिलाधिकारी सदर के बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और मुख्य राजस्व अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया। तो दोस्तों ये तो थी कि कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, क्या हुआ इस पूरी भर्ती में। अब देखिए इस पर बच्चों ने एक्शन क्या लिया है वो समझिए। बच्चों ने एक्शन लिया है, ये आपको दिख रहा होगा, पूरा एक ब्यौरा है इसमें दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी विषय आपको प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा गया मामला, यानी कि PM साहब के पास ही मामला पहुंचा है। 8000 परिवारों के मानसिक और आर्थिक अवसाद से अवगत कराना। मैं आपको इस पत्र के माध्यम से हमारी समस्या सूचित कराना चाहता हूं। मैंने 2021 UPSSC पैट की परीक्षा दी और इसके ही अंतर्गत 31 जुलाई 2022 को मैंने उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा दी। परीक्षा के एक लंबे संघर्ष ट्विटर अभियान, धरना, मुख्यमंत्री जनता दरबार के बाद हमारा रिजल्ट 30 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा की नोटिस संख्या इतनी पर यहाँ से इतना 31 को नव चयनित स्वास्थ्य परीक्षण आदि नियुक्ति
संबंधी औपचारिक पूर्ण कराने निर्देश, यानी पूरा काम हो गया। इसके बाद नवनियुक्ति लेखपालों तहसील में योगदान आंखें जमा की और ज्वाइनिंग कर लिया। बहुत सारे साथी पुरानी जॉब से रिजाइन दे भी आए। दिनांक 10/2/2024 को राष्ट्र परिषद द्वारा नोटिस के द्वारा अवगत कराया गया कि मिशन रोजगार के अंतर्गत वाराणसी में स्थित अपने कारक मामलों द्वारा नवनियुक्ति लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इन मेगासो के द्वारा कुछ भर्ती विरोधी लोग जो माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन SLP इतनी में योजित मिशनरी एप्लीकेशन इतनी के दौरान 13 फरवरी को भर्ती पर स्टे ले लिया जाता है, जिसके उपरांत नवनियुक्ति लेखपालों की नियुक्ति पत्र वितरण रोक दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर कुंजी को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका 31 नवंबर 2023 को यह सबसे पहले दायर की गई है। उन्हें 13/2/2022 से 4 सप्ताह के भीतर, ये 4 होगा यहाँ पर, 24 के भीतर ही उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इनके तार्किक निष्कर्ष पर ले लिया जाए। ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस कारण रोक लगाई गई थी उन्हीं याचिकाओं को निरस्तारण भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कर दिया गया है। इसके बावजूद भी हम अभी 78 और 97 नवनियुक्त लेखपालों का भविष्य अंधेरे में, इस स्थिति में हमें एक निश्चित स्थिति में डाल दिया है, अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि हम अधिकारी नियुक्ति पत्र के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा हम अपने कुछ सहकर्मियों की दुर्दशा को उजागर करना चाहेंगे, जिन्होंने सारी उम्मीदें खोकर अपनी पिछली नौकरियों से इस्तीफा दे दिया है। महोदय, हम में से कई लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, एक ने आत्महत्या भी कर ली है। स्वयं को हमारा अभिभावक मानकर हमें इस मानसिक, आर्थिक और सामाजिक अपवाद से मुक्त दिलाने की कृपा करें। 8/7 यानी कि 8 जुलाई को जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अग्रिम सुनवाई की तारीख है कि समय सीमा से पहले हमारे मामले पर समाधान में तेजी लाने के लिए आपसे हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं। हमें विश्वास है कि आपके कार्यालयों में हम अपनी भर्ती पर लगाए गए रोक से राहत पा सकते हैं, आपके कार्यालयों में। ठीक है। इससे हम अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाने और उन लोगों की बहुत ज़रूरी राहत प्रदान करने में मदद मिलेगी जिन्हें इनकी सख्त ज़रूरत है। आप ऐसे मामलों पर शामिल जटिलताओं की समझते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे अनुरोध पर अनुकूल विचार करेंगे। हम इस मामले में आपके मार्गदर्शन और समर्थन के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आपके शीघ्र ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, मामला जो है प्रधानमंत्री जी के में दिया गया है। ये एक लेटर है, यानी कि PM साहब को दिया गया है। और उसमें क्या कहा गया है, देखिए, एक और सरकार ने जवाब दे दिया था, क्योंकि जब मामला राजस्व परिषद के अधिकारियों को दिया तो उनका मोबाइल क्या आ रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। सरकार इस पर कुछ बोलनी नहीं, तब जाकर केंद्र सरकार के पक्ष में बात पहुंची है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इसके ऊपर आप कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि ये लेटर जो है उनके लिए लिखा गया है। ठीक है। और कुछ बच्चे जो है मामले को लेकर सोमवार जो है वो लखनऊ भी जाएंगे। ठीक है। रही बात, सीधी बात, देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि डिप्रेशन में चलते हुए जो है एक ने आत्महत्या भी कर लिया। देखिए, जब कोई व्यक्ति जॉब छोड़कर आता है, फिर उसको नौकरी मिलती नहीं है, अगली नौकरी मिलती नहीं है, क्यों उसकी नियुक्ति पत्र रोक देते हैं, तो गांव में जो व्यक्ति होते हैं, कुछ उनके प्रतिद्वंदी, वो उनको ताने मारते हैं, घर वाले ताने मारते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, अब नौकरी नहीं मिलेगी है। तो डिप्रेशन में आकर ये कदम उठा लिया। परंतु बच्चों, आप इस तरीके से कुछ मत करना, क्योंकि हर एक चीज़ जो है, नौकरी तो होती है, परंतु नौकरी जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए प्लीज़ आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। ठीक है। आपकी नियुक्ति जो है बहुत जल्द होने वाली है और मामला जो है आप माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच चुका है। तो जो ये सुनवाई है 8/7/2024 को, क्योंकि इसमें बीच में सुनवाई इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि 1 महीने का जो है वो आपका छुट्टी होता है, 1 जून से लेकर 30 जून तक कोर्ट की। ठीक है। जहाँ तक मुझे विश्वास है इतनी छुट्टी होती होंगी। ठीक है। उसके बाद जो है आपकी सुनवाई होगी और आपको शीघ्र ही जो है ज्वाइनिंग मिल जाएंगे। मेरा खुद का जो मत है कि आपको ज्वाइनिंग जो है जुलाई माह में ही मिल जाने चाहिए, क्योंकि आपका जो सुनवाई है वो 8 को हो जाएगी, 8 जुलाई को, और उसके बाद ही 7-8 दिन बाद ही जो है आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यानी कि आप 15 जुलाई तक जो है, जहाँ तक जैसा मामला पहुँच चुका है, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है। तो आप थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा, जब इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा इंतजार और करना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे गलत कदम उठाने से कोई फ़ायदा तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है। क्या होगा, आप उन माँ बाप के बारे में सोचो जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है। प्लीज़, कई बार ऐसा होता कि आपके सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है, मगर फिर भी आप जीवन यापन करते हैं। ठीक है। कंपटीशन में यही सिखाया जाता है किस तरीके से आपको पेशेंस से लड़ना है। तो ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर होना चाहिए। परंतु देखिए, दुविधा तो है, बच्चे दुविधा में तो फंसे हुए हैं, परंतु फिर भी आपके जो है ज्वाइनिंग, जहाँ तक हमने भी जानकारी निकाली है, हमें लगता है कि 15 जुलाई से पहले आपका ज्वाइनिंग आपको वितरित कर दिए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अभी सरकार जो है थोड़ा चुनाव में बिजी चल रही है। 4 तारीख तक जो है सरकार जो है चुनाव से जो है थोड़ा सा मुक्त हो जाएगी। ठीक है। मुक्त क्या, पूरी तरीके से
चुनावी कार्य जो है संपन्न हो जाएंगे। अंततः फिर जो है आपके ज्वाइनिंग पर जो है ध्यान दिया जाएगा, परंतु आप प्रयास फिर भी करते रहिए। जैसे ही आपने लेटर लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी को, इसी प्रकार से जाकर आप विभाग में जाकर भी अपनी जानकारी निकाल सकते हैं समय समय पर। ठीक है, चलिए अगर कोई और भी अपडेट आता है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, परंतु आप भी चाहते हैं समय समय पर ऐसे अपडेट पाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि ये एकमात्र चैनल ऐसा है जो आपको यूपी से जुड़ी प्रति अपडेट आपको अपडेटेड कराते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।